No dog, no dhaba, only beautiful walk. अगर सिविल जंग रोधक न हो तो जामा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सिविल। वो येलो कलर मुझे दे। देना। अच्छा नहीं देगी। ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। एक से चिपका। भी चिपका। चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? मम्मी बोलेगी गुड जॉब। Easy Clean, बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया। वॉल तो साफ हो गया। तेरा फेस? No dog, no dhaba, only beautiful walls. कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी is good. TT Innovair, TT is good. कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 097550444। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देख राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to इस रविवार सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University, build your world। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर।
सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University, build your world. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर प्रिया, जैसे आपने बताया, भाई पता चल गया बच्चे को थैलेसीमिया है, अब क्या करें? देखिए, अब इसका अपने पास जो एकमात्र इलाज उपलब्ध है वो ये होता है कि यदि अपने को बच्चे को जिंदा रखना है तो उसको समय समय पर खून चढ़ाना होगा, जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, मतलब इसका कोई दवाइयों में, खान पान में कोई इलाज बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि यह एक ऐसी खून की कमी है जिसमें खून बढ़ाने की दवा अथवा कोई ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें लोहे की मात्रा अधिक हो बच्चे के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसका एकमात्र इलाज है कि हमको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। शुरू शुरू में ये प्रक्रिया करीब 1.5 या 1 महीने में होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो खून चढ़ाने का जो अंतराल है वो कम होता चला जाता है। यहाँ तक कि बच्चा बड़ा होता है कम होता चला जाता है, ज्यादा नहीं होता। तो हफ्ते हफ्ते भर में खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। फिर जैसे जैसे खून चढ़ाने की आवश्यकता की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है तो शरीर में जो है लोहे की मात्रा इकट्ठी होती चली जाती है। विशेषकर बॉडी में वो जनरेटिंग वाला मैकेनिज्म बिल्कुल ही नहीं है। विशेषकर से ये हार्ट में, लिवर में और किडनीज में आने लगता है। ऐसी स्थिति में वो बच्चे के लिए, जीवन के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो उसको फिर आवश्यकता होती है ऐसी दवाइयां देने की जिससे कि उसके शरीर से ये अत्यधिक लोहे की मात्रा निकाली जा सके। और जब कोई एक स्थिति पहुंच जाती है, एक अपन उस स्टेज पे आ जाते हैं कि भी इतनी बार हमने चढ़ा दिया है, तो हम जांच के द्वारा पता लगाते हैं कि इसमें लोहे की मात्रा कितनी है और उसके बाद उसको निकालने के लिए दवाइयां शुरू करनी है। ऐसे में बच्चे की जिंदगी कितनी नॉर्मल होती है और माँ बाप को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है? देखिए, बात अपन शुरू करते हैं ब्लड डोनेशन की। हाँ जी। अपने प्रदेश में तो ऐसा है कि अपने को जितने भी थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको निःशुल्क खून मिलता है। अच्छा। तो ऐसे में जरूरी भी नहीं है कि उनके माता पिता को रक्त दान करना पड़े। वो कितनी बार करेंगे? बिल्कुल, है ना, क्योंकि 3 महीने से पहले वो व्यक्ति वैसे भी नहीं कर सकता। और फिर अपने को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि माता और पिता दोनों ही थैलेसीमिया माइनर हैं, तो उनके खुद के भी चाहिए। जी, उनके खुद के भी 12.5 से हीमोग्लोबिन ऊपर होने की संभावना कम ही है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग खुद तो कर भी नहीं सकते। तो कोई ना कोई यदि बाहरी व्यक्ति भी करता है तो अपने लिए ये एक अच्छी बात है अपने प्रदेश में कि यह निःशुल्क मिलता है। अब तो अपनी जो दवाइयां हैं लोहे के निष्कासन के लिए वह भी निःशुल्क मिलने लग गई हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बच्चे के लिए और माँ बाप के लिए, इसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, बहुत कष्टदायक होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में चाहे 1 या 1.5 महीने में खून चढ़ाना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये अंतराल कम होता चला जाता है। तो आप ये देखिए, हर हफ्ता 15 दिन में बच्चा जाता है, सुई लगवाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसमें बस एक खून चढ़ाना है, लेकिन हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय रिएक्शन होने की संभावना रहती है। प्रत्येक ब्लड बैंक अपनी तरफ से पूरे एहतियात बरतता है, लेकिन मानव शरीर किस वक्त कैसा रिस्पांस देगा यह कोई भी अपन ज्योतिष नहीं लगा सकते। सही बात है। तो एक खतरा तो हमेशा यह रहता है कि आप ब्लड चढ़ा रहे हैं तो तुरंत रिएक्शन हो सकता है। दूसरा यह है कि यदि जांच नहीं की गई हो सही समय पर, कई बार हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, वो हो जाता है। और वैसे भी एक हम लोग विंडो पीरियड बोलते हैं कि वो 24 घंटे का एक समय ऐसा है कि जिसमें कोई भी बीमारी को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में किसी भी जो रोग, रक्त से संबंधित बीमारी है उसको अपन एक से व्यक्ति से दूसरे में देने के खतरा हमेशा बना रहता है। विशेषकर HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, ये सारे रोग ऐसे होते हैं। और इन सब के दौरान बच्चे की जिंदगी कितनी नॉर्मल रहती है? जैसे स्कूल जाना, खेलना, कूदना, पढ़ना। बिल्कुल, देखिए हम लोग यूं तो सलाह यही देते हैं कि आप जहां तक हो सके बच्चे को सामान्य जिंदगी जीने का मौका दें, लेकिन एक तरफ से ये भी अपने को सोचना होगा कि जो बच्चा हर 15 दिन में ब्लड चढ़वाने जा रहा है तो उसको एक दिन हर 15 दिन में छुट्टी तो लेनी ही पड़ रही है। यदि माँ बाप विशेष ध्यान रखते हैं, समय समय पर उनको ब्लड चढ़वाते रहते हैं और लोहे की मात्रा अधिक हो उसके निष्कासन के लिए भी उनको दवाइयां देते रहते हैं,
तो ये बच्चे ज्यादातर सामान्य बच्चों की तरह जिंदगी जी पाते हैं 35 से 40 साल तक की उम्र। लेकिन अभी इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि उनकी ऐसे टाइम पे जीवन की गुणवत्ता क्या होती है, क्योंकि ये बीमारी खुद जो है वो हड्डियों पर भी असर डालती है। तो कितना बड़े होने पर इनको जोड़ों का दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, आगे क्या तकलीफें होंगी, यह केवल एक मरीज ही जान सकता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जी और थैलेसीमिया का क्या कनेक्शन है और इसमें क्या रोल रहता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। साथ में चिपका, नीचे भी चिपका। चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा पेंट? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स एकदम सॉलिड कूलिंग। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको
कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का क्या रोल है? अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जी, जिसमें कि हम किसी एक व्यक्ति से अस्थि मज्जा लेकर थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त व्यक्ति में चढ़ाते हैं। बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझाती हूँ। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, हाँ जी, यानी कि वह विशेष स्थान जहाँ पे हम सबके शरीर में खून बनता है। अब अस्थि मज्जा या बोन मैरो में जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें एक क्षमता होती है कि वो अपने जैसे ही कोशिकाएं एक तो बहुत जल्दी बना लेती हैं और बहुत अधिक संख्या में बनाती है। तो ऐसी स्थिति में हम इसीलिए अस्थि मज्जा लेते हैं, क्योंकि यदि हम नस से खून लेंगे तो वो अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती हैं, लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होती और वो समय बहुत लंबा लेती हैं, जो कि अपने को ये स्थिति नहीं चाहिए। थैलेसीमिया मेजर बीमारी में हम लोग भाई अथवा बहन से HLA मैच करते हैं, यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन हम सभी में होता है, जो हमको विरासत में अपने माता पिता से मिलता है। एक बच्चे का अपने भाई या बहन से मिलने की संभावना 100% मिलने की संभावना 25% होती है। 4 तरह के होते हैं। वो भी सिर्फ 25% ही होती है जी। 4 तरह के होते हैं ABCD। अब वो किस सीक्वेंस में होंगे, किस श्रृंखला में होंगे, है ना, ये वाली चीज है। तो ऐसे में केवल 25% संभावना होती है कि उनमें 100% मिलान होगा। यदि 100% मिलान होता है तो ऐसे में जो दान करता होता है उसको हम लोग बेहोशी की दवा देके उसके कूल्हे की हड्डी से हम लोग बोन मैरो निकालते हैं। जो मरीज है उसको हम लोग नस के जरिए, जैसे वो सामान्यतः खून चढ़वा रहा होता है, वैसे चढ़ा देते हैं। ऐसे में हमेशा प्रश्न ये उठता है कि जो दान कर रहा है उसको क्या क्या कठिनाइयां हो सकती है। तो यहाँ पे मैं जरूर आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि चूंकि हम लोग बेहोशी की दवा देते हैं, तो जो डोनर यानी कि दान करता है उसको अगर एकमात्र जटिलता होने की संभावना होती है तो वो किसी भी ऑपरेशन से पूर्व निश्चेतन की दवाइयां जो दी जाती है उसकी जो जटिलता होती है केवल वही होती है। दर्द मात्र इतना होता है, ज्यादातर लोगों को नहीं होता, लेकिन मात्र इतना होता है कि जैसे कोई हवा से भरी हुई फुटबॉल आपकी पीठ पे बच्चा एक जोर से किक मार देता है, और वो भी 24 घंटे, और जो कि एक सामान्य दर्द निवारक दवा से मिट जाती है। इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट का थैलेसेमिक पेशेंट के ऊपर क्या असर होता है? उसकी जिंदगी कैसे बदलती है? उसमें ये तरीका होता है कि जिस बच्चे का इलाज करना होता है उसको हम लोग 10 दिन पहले अपने पास भर्ती कर लेते हैं और उसके खून के सभी कण जो है दवाइयों द्वारा खत्म किए जाते हैं। ये इसलिए आवश्यक है कि आप जब किसी दूसरे का खून चढ़ा रहे हैं तो ये जैसे अपन सबके शरीर में प्रक्रिया होगी, कोई भी अपन बाहरी तत्व या कीटाणु देते हैं तो उसको सबसे पहले खत्म कर देता है। तो इसी तरह हम उसके शरीर में सभी कोशिकाओं को खत्म करके दानकर्ता का जो अस्थि मज्जा लेके वो उसमें चढ़ा देते हैं 11वें दिन। उसके बाद अगले 15 से 21 दिन लग जाते हैं, जिसमें कि जो हमने दानकर्ता का अस्थि मज्जा लिया है वो काम करना शुरू करे और मरीज के शरीर में कोशिकाएं बनाना शुरू करे। तो ऐसे में जो सफेद कण होते हैं जो कि अपने को बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, उनको बनने में करीब 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और वह कण जो खून बहना रोकते हैं यानी कि प्लेटलेट्स, उनको 21 से 24 दिन लग जाते हैं। तब तक वो पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन? जी हाँ, क्योंकि फिर वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है या किसी भी वक्त कहीं से भी खून बह सकता है। तो ऐसे में वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है, और 30 से 45 दिन ट्रांसप्लांटेशन के 30 से 45 दिन बाद उसके शरीर में इतनी संख्या में कोशिकाएं बनने लगती हैं कि वह फिर कुछ एहतियात बरतते हुए, साफ सफाई की, दवा समय पर लेने की,
अपने घर जा सकता है। और ये जो आपने बताया जो एहतियात ये रखनी है, दवाइयाँ वगैरह, ये कब तक खानी है? ये देखिए, शुरुआत हम लोग ट्रांसप्लांटेशन के दिन से ही कर देते हैं। 6 महीने तक तो लगातार लेनी होती है, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे उसको बंद करते हैं। और खून चढ़वाना पड़ता है इसके बाद? ज्यादातर बच्चों में ये होता है कि एक बार ट्रांसप्लांटेशन हो जाए तो उसके चौथे या 5वें दिन प्लेटलेट्स हमें चढ़ाने की आवश्यकता होती है, और जैसे ही उसके शरीर में कोशिकाएं बनने लग जाती हैं तो वो बच्चा जिंदगी भर के लिए यह भूल जाता है कि उसको कुछ समय पहले तक समय समय पर खून चढ़वाना पड़ा था। मतलब टोटली क्योर्ड? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि भाई बड़े 25% ही वो एक चांस रहता है कि भाई भाई बहन से मिल जाए, तो क्या बाहर वालों से मिलने का कोई चांस नहीं है? देखिए, मिलने के चांस है। जैसे अपन लोगों के कहते हैं ना कि 1 in a million चांस है कि बिल्कुल आपका ना बिल्कुल एक स्वरूप दुनिया में कहीं है, ऐसे ही 1 in a million चांस है कि भी आपका जो जेनेटिक या आनुवांशिकी संरचना है वो अपने को किसी व्यक्ति में मिल जाएगी। पर इसमें भी यह किस्मत है कि आपने पहले 10 जनों में ट्राई किया और उसमें चौथे में ही आपको मिल गया, और आपने 1 लाख में ट्राई किया और उसमें नहीं मिला। बिल्कुल। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यदि भाई या बहन से नहीं मिलान होता तो ऐसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी हम लोग अपने केंद्र में जो है माता और पिता से बोन मैरो लेके अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी सारी हमें जानकारी दी। धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर प्रिया, जिन्होंने हमें जानकारी दी थैलेसीमिया के बारे में। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमें कोई सुझाव देना हो या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेनी हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है यू मी एंड हेल्थ, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, umhetv@gmail.com। अगले सप्ताह हम फिर होंगे आपके बीच। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है। देख रहे हैं ETV राजस्थान। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस ने कहा चुनाव के बाद पता चलेगा मोदी में कितना है दम, तो भाजपा ने किया पलटवार। आजम खान ने विदेश मंत्री पर साधा निशाना, कहा एयरपोर्ट में अपमानित करने की साजिश में सलमान खुर्शीद के लोग शामिल। केजरीवाल आज शीला को सौंपेंगे लोगों की राय। बिजली पानी के अवैध बिलों के विरोध में चिट्ठियां, जंतर मंतर पर जुटे समर्थक। सरबजीत सिंह का परिवार पहुंचा पाकिस्तान। भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को सरबजीत से मिलने की इजाजत नहीं। और हड़ौती में वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा। कापरेन में कटारिया और राजे ने साधा कांग्रेस पर निशाना।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल देव अवस्थी। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने अमेरिका के बोस्टन एयरपोर्ट पर उन्हें रोके जाने के पीछे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का हाथ बताया है। आजम ने अमेरिका से भारत रवानगी से पहले कहा कि उनको अपमानित करने की साजिश में खुर्शीद और उनके लोग शामिल हैं, क्योंकि खुर्शीद और उनके लोगों को भारत में उनका विरोध करने की कुव्वत नहीं है, इसलिए भारत के बाहर उनको अपमानित करने की साजिश रची गई। इसके साथ ही आजम ने दावा किया कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को इस पूरे मामले से वाकिफ करवाने के बाद में यूपीए सरकार को समर्थन जारी रखने पर भी विचार किया जाएगा। आजम ने कहा कि बोस्टन एयरपोर्ट पर बिना वजह तकरीबन 35 मिनट तक उन्हें रोका गया और जब वो एयरपोर्ट के बाहर निकले तो भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के प्रोटोकॉल अधिकारियों ने उनकी अगवानी कुछ इस अंदाज में की मानो वो कोई अनजान शख्सियत हो। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने बेंगलुरु पहुंचे सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद जताई। वहीं नरेंद्र मोदी के कर्नाटक प्रचार अभियान में आने पर उन्होंने चुटकी ली और 8 मई की गिनती के साथ ही उन्होंने कहा कि यह पता चल जाएगा कि किसका जादू चला है। सरकार की खामियां रही हैं और जो सरकार की कारगुजारी रही है उसका बहुत विस्तृत तौर से जिक्र किया गया है। जो पिछले 5 साल का कुशासन है उसका हिसाब देते हुए ये कोशिश करेंगे कि कर्नाटक प्रदेश को एक बार दोबारा से जो विकास के मार्ग पर लाया जाए। 8 मई को जब गिनती हो जाए होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसका जादू चला और किसका जादू नहीं चला। उधर भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देकर सियासत करने वाले राजनीतिक दलों की कड़ी आलोचना की। नकवी ने कहा कि आजकल कुछ राजनीतिक दल और उसके नेता धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लूट का प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे हैं, लेकिन अब देश की जनता इनकी कारगुजारियों से वाकिफ हो चुकी है। में ये लोग सेकुलरिज्म के नाम पर लूट का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं। आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो उतरे हैं वो कह रहे हैं कि देश की लूट सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं होने देंगे। आज उन्होंने इस बात का जो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, आज देश के यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने ये बात बता दिया है कि सेकुलरिज्म वो है जो आम आदमी के सरोकार का ध्यान दे। इसलिए जो कोलगेट में लूट हुई है, 2G स्पेक्ट्रम में लूट हुई है, उस लूट के लुटेरों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक जो है हम चैन से नहीं बैठेंगे। भाजपा ने 2G और कोल आवंटन समेत यूपीए के तमाम घोटालों और भ्रष्टाचारों के खिलाफ अपनी लड़ाई को संसद के साथ साथ सड़क पर भी लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और उस पर पर्दा डालने की घिनौनी कवायद के खिलाफ आगामी 4 और 5 मई को समूचे देश में सभी राज्यों की राजधानियों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और उस पर पर्दा डालने की जो घिनौनी कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ जो लड़ाई हमने संसद में शुरू की है अब वो सड़कों पर भी ले जाएंगे। और इसलिए आने वाले 4 और 5 मई को देश के सभी राज्यों की राजधानियों में धरना प्रदर्शन होगा। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता जगह जगह पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के इस पाप को देश के जनता के सामने काबिल। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने जेपीसी अध्यक्ष पीसी चाको के इस्तीफे को भाजपा की अराजक मांग करार दिया है। मोइली ने कहा कि जांच और फैसले से पहले किसी को दोषी बताना या घोटाला बताना ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्था और अदालतों का सम्मान इसमें होना चाहिए और यूपीए सरकार ने हमेशा इन्हें मजबूत करने का काम किया है। As far as UPA government is concerned, we have never, suppressed any facts. We have allowed the full full stream of the judiciary to act upon it and proceed on that. And, we have allowed even the parliament to have its own debate. We have not shut out any debate before the parliament on any issues against anybody. But that doesn't mean that, you conclude that, you draw
presumption or an inference, everything has gone wrong. That is wrong. You must have, faith in the parliamentary system. That is why the parliamentary platform will have to be utilized by everybody.